यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें ये त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें यह त्यागपत्र संबोधित करना होगा उपराष्ट्रपति को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र किया जाता है? तो दोस्तों, दंड की प्रकृति को नम्र किया जा सकता है लघुकरण की समाधान की शक्ति से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो दोस्तों, वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं भारत के राष्ट्रपति। अभी तक एक भी बार ऐसी घोषणा नहीं हुई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है संसद के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो दोस्तों, भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, प्रथम उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया तो वही बताना है। तो दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो दोस्तों, उन उपराष्ट्रपति का नाम है एम.एच. अंसारी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ये ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने क्रम में सेवा की, उनमें से जो क्रम सही है वही हम बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही क्रम है, सबसे पहले सेवा की एस.एन. रेड्डी ने, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर. वेंकट रमन और फिर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों, वो होते हैं राष्ट्रपति, जो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान, तो दोस्तों, भारतीय संविधान क्या कहता है? तो भारतीय संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय पद के लिए पुनः निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान होती है और अनुमति उन्हें प्राप्त है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो दोस्तों, वो नियुक्तियां की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो दोस्तों, वो परामर्श होता है प्रधानमंत्री का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, कथन यहाँ पर दिए हुए हैं और सही कथन हमें बताना है। तो देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ये कथन एकदम सही है। तो ए ऑप्शन ही अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो दोस्तों, वो होते हैं राष्ट्रपति, जो नियुक्त और बर्खास्त दोनों कर सकते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो दोस्तों, वो सौंप सकते हैं राज्य सरकार से परामर्श करके उन्हें संघ सरकार का कार्य सौंप सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, वो बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो दोस्तों, वो
कोष होता है आकस्मिक निधि, जिसमें से वो अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो दोस्तों उनके रिक्त स्थान पर कार्यरत होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों वो व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं वो है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों अन्य सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी है, तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा होती है, आयु सीमा है 35 इयर्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें फिक्स नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों से किसी का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रपति, जो संसद का हिस्सा तो है लेकिन दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देते हैं? तो दोस्तों वो अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं उपाध्यक्ष को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने बहुत कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद का कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों वो होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, जो सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो दोस्तों वो सलाह होती है भारत के प्रधानमंत्री की, जिसकी सलाह पर वो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों वो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय है? तो दोस्तों न्यूनतम एज है यहाँ पर 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो दोस्तों वो भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों संघीय संसद की संयुक्त बैठक जिस रीजन से बुलाई जा सकती है वो रीजन होता है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु ये बैठक बुलाई जा सकती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो दोस्तों वो समय सीमा होती है 14 दिन की। अगर उस समय सीमा में कार्य संपादन ना हो तो उसे राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों वो तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों वो होते हैं भारत के महान्यायवादी, जो गैर संसद सदस्य होते हैं लेकिन वो संसद को संबोधित कर सकते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। सी ऑप्शन इस
क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं वित्त विधेयक, जो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप में कौन करता है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वो अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति की, जिसके बिना इसको पेश नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों उनकी एज मिनिमम होनी चाहिए 30 वर्ष। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? तो दोस्तों वो स्टेट है गुजरात। अब इसने जितने उप प्रधानमंत्री दिए हैं उन सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों जब अध्यक्ष भी उपस्थित ना हो, अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष उनका कार्यभार संभालता है और काम करता है। लेकिन जब उपाध्यक्ष भी ना हो, अध्यक्ष भी ना हो, दोनों ही ना हो, तो तब ये कार्य कौन करेगा? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से एक सदस्य ये कार्य करता है, सभा की अध्यक्षता करता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वो प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों अधिकतम संख्या है 238। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है? तो दोस्तों भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो दोस्तों दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, या एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो दोस्तों कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है वो स्थिति होती है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में इसे भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? तो दोस्तों भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है मात्र बहुमत के द्वारा। सामान्य बहुमत अगर उन्हें प्राप्त है तो वो ऐसा चेंजेस ला सकते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ए ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है? तो दोस्तों इनके देय वेतन और भत्ते का नियंत्रण किया जाता है, निर्णय लिया जाता है सांसद के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों संसद को भंग करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो दोस्तों प्रतिनिधित्व दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लेखानुदान का अर्थ है? तो दोस्तों लेखानुदान का अर्थ होता है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने की विधायी स्वीकृति, इसका मतलब होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों शून्यकाल दखल भारत में स्टार्ट हुआ था 1962 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसके के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो दोस्तों उसके टोटल सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए 110। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इनकी अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 545 और 250। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त
लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो वो 2 स्टेट जिनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो दोस्तों वो 2 स्टेट है बिहार और महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला है, उनका नाम है मीरा कुमार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसकी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों वो है योजना आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो अंग है वो है विधानमंडल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 2004 में चुनी गई लोकसभा है। तो दोस्तों 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों संसद में राय देने के लिए जिस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है वो अधिकारी है भारत के महान्यायवादी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो दोस्तों वो है संसद का विघटन। ये जो है विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का योजना आयोग है तो दोस्तों ये एक असंवैधानिक सांविधिक निकाय है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, वो होते हैं। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा है तो आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हो। अगला प्रश्न है किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस चर्चा को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो दोस्तों लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसका कोई भी चुनाव प्रत्याशी हो तो इनकी जमानत राशि कब जब्त होती है? तो दोस्तों ये जमानत राशि जब्त होती है जब वह कुल मतदान के 16% मत भी प्राप्त नहीं कर सके तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वो स्वीकृति प्राप्त करनी होती है संसद की। इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो दोस्तों वो है योजना आयोग। ये एक असांविधिक निकाय है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों इनके पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और राष्ट्रपति के लिए 35। अगला प्रश्न है
हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। तो दोस्तों आर्थिक आयोजन शामिल है। समवर्ती सूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शामिल है आर्थिक आयोजन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वो प्रधानमंत्री कौन थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, जिनको संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो दोस्तों गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में जितने वाचन होते हैं उन वाचन की संख्या है 3। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो दोस्तों वो करती है वित्त विधेयक द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। तो दोस्तों इस विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अंतराल नहीं होना चाहिए 6 महीने से अधिक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो दोस्तों वो दल है भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने 2 वर्ष के समय अंतराल में 2 प्रधानमंत्री दिए। ऐसा कोई भी दल नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाद में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो दोस्तों किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो दोस्तों पहले मध्यावधि चुनाव हुए 1977 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। तो दोस्तों संसद की वित्तीय समितियां जो है वो है एक तो लोक लेखा समिति, इसके साथ ही दूसरी है प्राक्कलन समिति और एक है लोक उपक्रम समिति। ये तीनों ही समितियां संसद की वित्तीय समितियों में आती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना